डू यू इवन लव मुझे? ये क्या सवाल है? सिंपल सा सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम क्लियर हो। जितनी हो ना उतनी रहो, ज़्यादा मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की माँ बनने का शौक नहीं है। तुम ही था जो भाग भाग के कोर्ट मैरिज करी थी। बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या बकवास कर रही हो। कभी अपने अलावा दूसरे का भी सोच लिया करो। ये भाषण देती तुम तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती दीजू, वरना मामा बाबा का एक बार सोचती जरूर। और तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकती ढंग से, सिवाय डिस्ट्रक्शन के। और जब चीजें हाथ से निकल जाती हो तो ब्लेम गेम शुरू कर देती हो। कभी मुझे, कभी हमजा, कभी बाथरूम। किसी का कोई कसूर नहीं है डीजू, इट्स यू। $8,000 का था। लानतें भेजनी चाहिए थी उसे मेरे पे, वो मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। वो औरत ऐसी ही होती है, मर्द ही होता है जो इतनी सी बात पर लानते भेजने लगता है। यार इतनी सी जगह चाहिए दो लोगों को रहने के लिए, और इतनी बड़ी दुनिया में वो भी नहीं मिल रही। अच्छा, गुस्से में गलत एंट्री ना कर दी। और आज जाके जगह मिली भी तो मालिक मकान कौन निकला। परमानेंट मार्कर से बुरी किस्मत लिखवा के आया हूँ मैं। अगर तू बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ, चूँकि इस टाइम तेरी जो हालत है ना, तूने बिला वजह किसी का सर फाड़ देना। फरमाए। तुझे अपनी सिचुएशन का पता है ना? नहीं, मुझे मेरी सिचुएशन का नहीं पता। आप रह रहे हैं ना गोदाम में। यही पॉइंट है मेरा। इस टाइम तेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक, माँ के घर चला जा। दो, हमजा के घर चला जा। मैं तेरी जगह होता ना, इनमें से एक घर चला जाता। देख, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन ज़रा सोच, इस तरह तुम दोनों इकट्ठे तो हो गए। नहीं यार अनवर भाई, बहुत गंद हो गया हुआ यार। अब आप सिर्फ एक मेहरबानी करें, हम जल्दी से घर ढूंढते हैं। मैं 2-4 दिन तेरी गुजारा कर लूँगा, प्लीज़ घर ढूंढते हैं प्लीज़। हाँ भाई, माँ का दिल दुखाए तो जलील तो होगा ना। मुझे तो लगता है मुझे बहन की वजह से जलील हो रहा है। तुम्हारे सर में उठा के मारूंगी मैं। तमकिनत, मैं अमीर रमशा, सिद्रा और फायजा पे शक करती रही। यहाँ तो निशाना कहीं और ही लग रहा है। बस चुप, तुम्हारी ये घटिया बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और मैं तुम्हारी सारी घटिया बातें बर्दाश्त करूं? इसका मतलब है मुझे ठीक कह रहा था। डीजू को डर है कि इस घर में उस पर कहीं ऐसा इल्जाम ना लग जाए कोई। देख लें अम्मी जी, आप यहाँ उसके इस्तकबाल के लिए फूलों के गुलदस्ते इकट्ठे करिए, वहां वो हाथ में पत्थर लिए खड़ी है। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? अभी खुद तुमने अपने मुंह से कहा ये सब। ऐसी पक्की तरफदारियां करोगे तो उंगलियां तो उठेंगी। मैं नहीं, कोई और सही। तमकिनत, ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो अभी और इसी वक्त। आइंदा तुम्हारी जुबान से मैं ये सब ना सुनूं। कासिम स्टोर से है। मुझी, कासिम साहब हैं। यार मैं नहीं उठा रहा, बहुत सर खाता है ये बंदा। अगला फ़ोन सीधा हाजी साहब को जाना है, अटेंड करो। कॉल बैक करो। मैं नहीं कर रहा यार। जी अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। पहली बार पे फोन क्यों नहीं उठाता? माजरत सेठ साहब, वो मसरूफ़ था, पता नहीं चला। मुझसे ज्यादा मसरूफ इंसान है। इलेक्शन लड़ रहे हो? नहीं सेठ साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या वो? जरा पता तो चले जनाब की मसरूफियत क्या थी। सेठ साहब आप हुक्म करें। हुक्म तो मैं करूंगा, और वो तू पूरा यार भी क्या आप करेगा। एक ही बात के पीछे पड़ गए हैं? काम बताएं आप। वो तू बात कैसे कर रहा है?
कैसे बात कर रहा हूँ आपसे? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो काम है वो बताएं। मैंने वहां अगर तेरी चित्रौल करनी है। क्यों चित्रौल करनी है भाई? नहीं, कौन हूँ मैं? ललियों का बाल हूँ। और आपकी इतला के लिए आपको बताता चलूँ, मैं हाजी नसीर साहब का मुलाजिम हूँ, आपका मुलाजिम नहीं हूँ। और आप समझते क्या अपने, यार एक सेकंड, आप समझते क्या अपने आप को अल्लाह नहीं है? नहीं ना, तो फिर इतनी आकड़ किस बात की है? और यार समझते क्या अपने आप को? हेलो हेलो, एक कॉल क्या मिस हो गई है? जी जी, मैं अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मैं अनवर बोल रहा हूँ, अनवर। जी 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 जी, सॉरी सॉरी, ये असल में बहुत बहुत बीमार है, लगता है बुखार इसके सर को चढ़ गया। जी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ सेठ साहब, माफ़ी चाहता हूँ। लड़का 2 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा है, उठते साथ ही आपका फ़ोन अटेंड कर। आप बढ़े हैं से। ओ भाई, ये क्या किया? दिमाग ख़राब है तेरा? हैं? जानता है वो कौन है? भाई मैं कौन हूँ? नहीं, कौन हूँ मैं? इस दुनिया में सिर्फ जलील होने के लिए आया हूँ। जिसका दिल करता है मुझे ठुड्डे मारी जाता है। हाजी का आधा माल सेठ उठाता है, रिश्तेदारी अलग, घर के बाहर नौकरी से भी जाएगा, मिनट नहीं लगाना हाजी ने। किराए पे घर ढूंढ रहा है ना, नौकरी नहीं होगी तो कैसे ढूंढेगा? को अक्ल को हाथ मार।